नमस्कार। इस मंच को, पटल को, सभी सुधी विद्वत रचनाकारों को, सभी श्रोताओं को लखनऊ की धरती से साधना मिश्रा का प्रणाम, नमन, वंदन और अभिनंदन स्वीकार हो। विशेषकर ममता सैनी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने हम जैसे छोटे कलाकारों को मौका देकर के, अवसर देकर के इतना आगे बढ़ा दिया कि हम भी इंटरनेशनल कवि सम्मेलन के भागीदारी करने लगे हैं। और मुझे जो प्रदत्त विषय मिला था जवाहरलाल नेहरू पर, तो मेरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जवाहरलाल नेहरू पर मेरी भावनाएं प्रेषित है आप सब तक, उनके कार्यों को लेकर के, उनके जीवन परिचय को लेकर के। तो सुनिएगा। हम कथा सुनाते हैं भारत के ऐसे लाल की, प्रभा 100 गुनी बढ़ गई जिससे भारत भाल की। सन 1889 14 नवंबर का दिन खुशियों की बारात लाया। इलाहाबाद में कश्मीरी पंडित के आंगन में एक प्यारा सा पुष्प खिलाया। स्वरूप रानी और मोतीलाल मात पिता बन उनका दिल बहुत हर्षाया। स्वरूप रानी और मोतीलाल का दिल मात पिता बन बहुत हर्षाया। प्रथम पुत्र होने के कारण ज्योतिष पंडित ने जवाहर नाम दिया और पिता ने घर पर दी प्रारंभिक शिक्षा। बहुमुखी व्यक्तित्व समाहित कर नव पल्लव को बड़ा किया। इंग्लैंड भेज हैरो स्कूल से उत्तरार्ध शिक्षा को पूर्ण किया। ट्रिनिटी कॉलेज से वकालत कर वह युवा 1912 में कॉल टू द बार कहलाया। हम कथा सुनाते हैं ऐसे अनमोल रत्न वीर जवाहर पुत्र जवाहर लाल की हम कथा सुनाते हैं। तो बैरिस्टर बन भारत लौटे, हाई कोर्ट में कार्य किया, किंतु जलियांवाला हत्याकांड ने दिल उनका झकझोर दिया और देश प्रेम की जगी भावना गांधी से संपर्क किया। कूद गए स्वतंत्रता संग्राम हित, देश सेवा में सक्रियता और स्वयं समर्पण का संकल्प लिया। तो 1916 में जीवन साथी का हाथ मिला। वर्ष एक पश्चात 1917 में उनके आंगन में एक दैदीप्य परी ने जन्म लिया और अप्रतिम असाधारण दिखने वाली उस कन्या को प्रियदर्शिनी नाम मिला। स्वदेशी अपनाओं का मूल्य सिखाते इंदिरा बेटी को बड़ा किया। बारंबार जेल जाकर जवाहर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बने और ब्रिटिश पुलिस थी घात लगाए कर बैठी गिरफ्तार उन्हें। तो फूलों की तज सेज कंटकों से जो बढ़ जाते और आए जो तूफान उन्हें हंसकंठ लगाते। हम कथा सुनाते हैं संघर्षों में हंसने वाले ऐसे वीर जवाहर लाल की हम कथा सुनाते हैं। तो अहमदनगर की जेल की धरती भी स्वयं में धन्य हुई, जहां आपदा को अवसर देकर जग प्रसिद्ध डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक रचित हुई। अहमदनगर की जेल की धरती पर उन्होंने बहुत ज्यादा लेखन कार्य किया, इसीलिए मैंने अपनी पंक्तियां दी हैं कि अहमदनगर जेल की धरती भी स्वयं में धन्य हुई, जहां आपदा को अवसर देकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पुस्तक रचित हुई। और अपनी वहीं से जो करते थे कि अपनी इकलौती बिटिया को अक्सर वे जेल से खत लिखते थे, जो पिता के पत्र पुत्री के नाम से संग्रह में तब्दील हुए, म्यूजियम में रखे हुए हैं। जिसने संघर्षों का जीवन जीकर
जिसने संघर्षों का जीवन जीकर लाल बाल और पाल का था साथ निभाया, हम कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ऐसे भारत भूषण वीरव्रती जयति जवाहरलाल की, हम कथा सुनाते हैं। अब आया वह स्वर्णिम अवसर, अब आया वह समय सुनहरा 1947 का। गुलामी की जंजीरें टूटी, भारत अपना आजाद हुआ। लोकतंत्रात्मक भारत में प्रधानमंत्री का पहली बार मतदान हुआ। लोकतंत्रात्मक भारत में प्रधानमंत्री पद का पहली बार मतदान हुआ। यद्यपि वोट मिले थे ज्यादा पटेल और कृपलानी को, तो भी गांधी जी के कहने पर दोनों ने अपने नाम तजे और देश को मुखरित देने हित जवाहर नाम के शंख बजे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन 15 अगस्त 1947 को लाल किले से भारत का तिरंगा फहराया। कुशल संचालन की योग्यता ने उन्हें लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनाया और भारत को उन्नति पथ पर ले जाने का था जिसने लक्ष्य बनाया। भारत माता की सेवा में आराम हराम है का नारा समझाया। तो देश प्रेम का मंत्र जिसे था प्राणों से प्यारा, दुनिया भर के बच्चों का भी वह था नेहरू चाचा प्यारा। किंतु काल कुचक्र की गति को अब तक कोई रोक न पाया और अंत में 27 मई 1964 का वह काला दिन भी आया। विदा हुए संसार से नेहरू, शोकाकुल जनता छोड़ चले। अंतिम श्वास तक रहा जो राजनीति का चमकता सितारा। हम कथा सुनाते हैं उस भारत भूषण वीरव्रती जयति जवाहरलाल की। प्रभा 100 गुनी बढ़ गई जिससे भारत भाल की। हम कथा सुनाते हैं ऐसी वीर जवाहरलाल की। नमस्कार, धन्यवाद एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच को, ममता सैनी जी को, और शायद मेरी कविता पसंद आई होगी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।